हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मोहन लाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंकित मोहन लाल। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे आपके बैंकिंग के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भाग नंबर 4। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्न और सभी के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। हम इस वीडियो में आपको जल्दी से ही उत्तर बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप अगर चाहते हैं ज़्यादा समय लेना तो अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ज़्यादा समय ले सकते हैं और सोच सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। कई बार अखबारों में हम पद फ्री मार्केट पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अखबारों में बहुत बार हमने पढ़ा होगा फ्री मार्केट, तो क्वेश्चन उस शब्द का अर्थ पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से क्लेरिफाई करना है कि क्या सही है। यह एक बाजार है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग के नियमों द्वारा संचालित होती हैं। फ्री मार्केट में सरकार के किसी नियंत्रण बिना चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ऐसे बाजारों में माल टैरिफ और कोटा जैसे बाह्य प्रभावों से मुक्त होता है। अब नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या सभी सही हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। उत्तर आपकी स्क्रीन पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। प्रत्येक वित्तीय संस्था को केवल एक ही प्रकार की वित्तीय सेवा करने देना सुरक्षित समझा जाता था, किंतु अब बैंक शेयर बेचते हैं और बीमा कंपनियां बैंकिंग सेवाएं बेचती हैं। इन नए वित्तीय संपीड़नों की बोलचाल की भाषा में डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वित्तीय सुपरमार्केट, बाजार नियामक, ब्रांड प्रवर्तक। सोचिए और जवाब दीजिए। आप ज़्यादा समय लेने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वित्तीय सुपरमार्केट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। एक वित्तीय प्रकाशन में प्रकाशित समाचार के अनुसार आरबीआई थोक लेन देनों के लिए अपने ईसीएस को एसीएच के रूप में कार्य करने के लिए रीडिजाइन कर रहा है। ईसीएस का पूरा नाम क्या है? यह आपसे पूछ रहा है ईसीएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे हमने अपनी कुछ पिछली एपिसोड्स की वीडियोस में भी आपको क्लियर किया था कि हमारे एपिसोड में जो भी 60 वर्ड्स यूज होंगे उन सभी के फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि हमने आपको यहाँ पे किसी भी शॉर्ट वर्ड्स का फुल फॉर्म नहीं बताया है। ऐसा नहीं होगा, सभी के शॉर्ट फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए जाएंगे। इन सब वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए हम यहाँ पे सारी चीज़ें साथ साथ नहीं बताते हैं। ऑप्शन है आपके एक्स्ट्रा क्लोजिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इवनिंग चेक सिस्टम। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। यूबीआई बैंकों में दो बैंकों के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यूबीआई एक आपके सामने लिखा हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यह आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन 1950, 1952, 1954, 1956। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1950। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, मणिपाल जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य है, मणिपाल एक डिस्ट्रिक्ट है उस राज्य का, चेन्नई। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, मणिपाल। आप ज़्यादा समय लेने के लिए वीडियोस को पॉज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है राम बहादुर, लाला सोहन लाल, ए सुब्बाराव पाई,
3 लाल देवकरण नानजी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राम बहादुर लाला सोहन लाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सीजीसी यानी कि क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1971, 1972, 1973, 1974? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1971। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सर अब्राहम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एक वित्तीय कमीशन कब गठित किया गया? 1921, 1922, 1923, 1924? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1921। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले यदि ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस को पॉज कर दें, ज़्यादा समय लें खुद से उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। मुड़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। नई लोक एरिया बैंक के लिए सरकार ने कब स्वीकृति दी? 1995, 1996, 1997, 1998? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1996। ज़्यादा समय लेने के लिए आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से क्या सही है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहे हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं या कुछ एक ऑप्शन सही हैं। ऑप्शंस पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बैंक सिर्फ द्रव्य संग्रह करने वाले ही नहीं होते बल्कि वे द्रव्य सृजन भी करते हैं। एक अच्छा बैंकर हुआ है जो अपना दिमाग लगाता है और दूसरे के रुपयों से व्यापार करता है। बैंक का जन्म और उनका विकास विभिन्न देशों में एक समय और एक ही परिस्थिति में हुआ था या सभी? तो इसमें आपका उत्तर में सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। बैंक का जन्म और उनका विकास विभिन्न देशों में एक समय और एक ही परिस्थिति में हुआ था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। वासेल सेकंड में बड़ा बल इस बात पर दिया गया कि बैंकों डैश 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 का पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर्याप्त होना चाहिए, कि शहरी केंद्रों में थोड़ी ही शाखाएं होनी चाहिए, कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा शाखाएं होनी चाहिए, या सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर्याप्त होना चाहिए। उत्तर आपकी स्क्रीन पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने हाल में विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या एजेंसी द्वारा की जाती है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसका फुल फॉर्म है भारतीय निर्यात आयात बैंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, डोंट वरी, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के संवेदी सूचकांक तथा ऋणात्मक दोनों तरह से बदलता रहता है। निम्न में से किस मुख्य कारणों से इसमें अचानक परिवर्तन आता है? उच्च जीडीपी वृद्धि, लगातार विदेशी मुद्रा का प्रवाह, यूएसए में मंदी, या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। जीडीपी में वृद्धि, लगातार विदेशी मुद्रा का प्रवाह और यूएसए यानी कि फॉरेन, यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन फॉरेन में जो बड़े बड़े देश हैं जिनसे आयात ज़्यादा होता है, यदि वहाँ पर मंदी आती है, तेजी आती है, तो उन परिस्थितियों में भी एनएससी और बीएसई दोनों फ्लक्चुएट करते हैं, अप डाउन करती हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, एपिसोड नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार सर्वाधिक विलय और अधिग्रहण के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। व्यापार के क्षेत्र में विलय और अधिग्रहण का मुख्य कारण क्या है? राजस्व या शेयर मार्केट को बढ़ावा, कर में लाभ प्राप्त करना, बाजार के किसी विशेष उत्पाद में एकाधिकार प्राप्त करना, या ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों?
तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्व या शेयर मार्केट को बढ़ावा और कर में लाभ प्राप्त करना। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 15। बैंक केवल मुद्रा जुटाने के लिए कार्य नहीं करते बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा की निर्माता भी हैं, कृषि और उद्योग को ऋण प्रदान करते हैं, केंद्रीय बैंक के संरक्षण में कार्य करते हैं। ये सभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों सही हैं, लेकिन हमें जाना है प्रश्न के अनुसार। ये पूछ रहा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने का कार्य नहीं कर सकते हैं, मुद्रा जुटाने का कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दोनों मुद्रा जुटाने के कार्य में संयोजक हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कार्य के अलावा इसका और क्या महत्वपूर्ण अर्थ है। तो ऑप्शन इसमें बचता है आपका 1 नंबर, मुद्रा की निर्माता भी है बैंक, पैसे भी बनाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे भी बनाती है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा की निर्माता भी हैं। आज का एपिसोड समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अच्छे से सारे प्रश्न पढ़े होंगे, उनके सभी के उत्तर दिए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।